एक गांव में हरिया नाम का एक सब्जी वाला रहता था। उसके 3 बेटे थे और एक बेटी, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे। ना ही पढ़ने लिखने में अच्छे थे और ना ही हरिया की मदद करते। बूढ़ा हरिया बेचारा रोज सुबह खेतों में काम करता और सब्जियां बेचने भी खुद ही जाता और पूरा दिन मेहनत करता। एक दिन उसे घर जाते हुए रात हो जाती है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अजी, आज तो आपकी तबीयत खराब लग रही है। कल आप मत जाना, घर पर ही रहना और आराम करना। हाँ पिताजी, माँ सही कह रही है। नहीं शीला, मेरा इतना बड़ा परिवार है, उसका पेट पालने के लिए मुझे तो काम पर जाना ही होगा। ना जाने कहाँ से ये तीनों लड़के मिले हैं जिन्हें अपने बूढ़े बाप पर जरा भी दया नहीं आती। अगले दिन हरिया काम पर चला जाता है और मीरा अपनी सहेली के घर जाती है। अच्छा माँ, मुझे थोड़े पैसे तो देना, मैंने कुछ सोचा है। तुझे शर्म नहीं आती? तेरा बीमार बूढ़ा बाप सारा दिन मेहनत करता है और तुझे पैसे उड़ाने हैं। तुम तीनों लड़कों के होने से तो अच्छा भगवान एक लड़की और दे देता मुझे। जाकर खेतों से सब्जियां ही काट लाया करो। अरे यार, फिर वही लेक्चर। अरे रमेश, महेश, चलो हम ही ले लेते हैं पैसे। मुझे पता है माँ ने कहाँ रखे हैं पैसे। तीनों अपनी माँ के हाथों को बांध देते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। अरे नास मिटो, ये क्या कर रहे हो? मेरा पर्स वहीं रखो। लेकिन रमेश, सुरेश और महेश शीला की एक नहीं सुनते और सारे पैसे ले जाते हैं। मिल गए पैसे, चलो चले, मजे करेंगे मजे। हाय हाय, तुम्हारा नाच मिटे, सारे पैसे ले गए। एक एक पैसा करके जोड़ा था, मेहनत की कमाई ले गए। फिर महेश कपड़े की दुकान में जाता है। अरे भैया, एक हीरो जैसे एकदम गोविंदा स्टाइल लाल पीले रंग के कपड़े तो दिखाओ जरा। अच्छा भाई, ये लो एकदम गोविंदा स्टाइल पैंट शर्ट। एकदम राचिक लगूंगा मैं इसमें तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप ट्राई कर लो यही दुकान पे। महेश कपड़े पहन कर आता है। देखो भाई, अब क्यों लग रहा हूँ ना मैं एकदम गोविंदा? हाँ भाई, एकदम जोकर लग रहे हो। क्या क्या कहा? हाँ भाई, लग रहे हो एकदम गोविंदा लग रहे हो। हाँ हाँ। अरे भाई, एकदम मस्त चश्मा दिखाओ, इसमें मैं एकदम हीरो लगूं। हाँ, क्यों नहीं, ये ले लो भाई साहब। तीनों पैसों को महंगे कपड़े और महंगे महंगे सामान लेकर उड़ाने में लगे होते हैं और वहीं दूसरी ओर बीमार हरिया काम से लौटता है। अजी, आज आप इतनी देर से क्यों आए हो? मेरे हाथ खोलो जल्दी। अरे ये किसने किया और मैं क्या करता? आज तबीयत भी खराब थी और खेतों में भी जा रहा था सब्जियां काटने, इसलिए वक्त लग गया। अरे, हमारे तीनों नाकारा निकम्मे बेटों ने मुझे बांध दिया और हमारी सारी मेहनत की कमाई ले गए जी। मेरा भी घर पर नहीं थी। अरे नहीं, क्या कहा? घर में जवान बहन बैठी है और इनको उसकी भी कोई चिंता नहीं। मैं उसी के लिए ये पैसे जोड़ रहा था। तभी मीरा घर आ जाती है। अरे पिताजी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ माँ? शीला सारी बात मीरा को बताती है, जिसे सुनकर मीरा को बहुत गुस्सा आता है। आज मैं इन तीनों को नहीं छोड़ूंगी। इन्हें पिताजी की बिल्कुल चिंता नहीं। थोड़ी देर में तीनों आ जाते हैं। तुम तीनों को शर्म नहीं आती? सारे पैसे वापस करो और आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। अरे गधो, कहाँ गए थे? लाओ पैसे वापस करो। ए मीरा की बच्ची, दादा मैडम मत बन, चुप बैठ और खाना तो आज चाहिए भी नहीं। आज तो बढ़िया खाना खाया है हम तीनों ने। चिकन बिरयानी, गुलाब जामुन, हाय 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 हाय, माँ कसम मजा आ गया। और ये देख, मस्त कपड़े। सही कहा भाई महेश, रोज रोज वही दाल रोटी खा खा कर मजा नहीं आ रहा था। मेरे पेट में तो ताल का तालाब बन गया था।
आज तो मजा ही आ गया। क्यों भाइयों, हैं? सारे पैसे उड़ा दिए। हे भगवान, ये कैसे लड़के दिए हैं? इनको सद्बुद्धि दे प्रभु। मैं क्या करूं, क्या करूं? सारी रात हरिया को नींद नहीं आती और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तभी मीरा वहां आ जाती है। पिताजी, इन मुश्तंडों को सुधारने की और अपने खेत जल्दी से जुतवाने की एक तरकीब है मेरे पास। फिर वो हरिया के कान में तरकीब बताती है। वाह बेटे वाह, क्या तरकीब बताई है। वाह वाह। अगले दिन हरिया बिस्तर पर पड़ जाता है। अरे ये क्या हुआ जी आपको? अरे भाइयों देखो पिताजी को क्या हुआ, जल्दी आओ। अरे पिताजी क्या हुआ, आप आज काम पर नहीं गए? अरे बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। अरे ये क्या कह रहे हो पिताजी, फिर हमारे सपनों का क्या होगा? हाँ, मैं तो गोविंदा भी नहीं बन पाऊंगा, ऐसा मत बोलो पिताजी। हाँ, तभी मैं तुम्हें आज सबके सामने एक सच बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत सा सोना तुम तीनों से बचाने के लिए खेतों में गाड़ रखा है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे याद नहीं कि वो सोना मैंने कहाँ गाड़ा था। तुम्हें ढूंढना होगा बेटा, ढूंढना होगा। क्या? वाह पिताजी, आप तो हमारे अमिताभ बच्चन निकले। चलो भाइयों, हम सारे खेतों में ढूंढते हैं और सारा धन और सोना निकाल कर ले आते हैं और फिर अपने सारे सपने उन पैसों से पूरे करेंगे और शहर जाकर ऐश करेंगे, ऐश। फिर वो तीनों अगली सुबह ही खेतों में जाते हैं। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ी जमीन है, अब इतने बड़े खेत में कहाँ होगा सोना? अरे भाई, अब क्या कर सकते हैं, मजे करने हैं तो सारे खेत ही खोद डालते हैं, मिल ही जाएगा सोना चांदी हीरे। चलो चलो जल्दी करो जल्दी। फिर तीनों पूरी लगन से पूरे खेत को खोद डालते हैं और रात हो जाती है। हाँ, 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 अरे मर गया रे, सारे के सारे खेत खोद डाले लेकिन पैसा सोना क्या, एक कागज का टुकड़ा ही नहीं मिला यार। अरे मेरी तो कमर ही टूट गई। हाय, ये पिताजी कैसे खेतों में काम करते हैं अकेले? अरे यार चलो पिताजी को ही पूछते हैं कि अब हम क्या करें। फिर तीनों भाई घर आ जाते हैं। अरे पिताजी, खेतों में तो कोई सोना नहीं निकला, आपने तो हमारा पोपट ही बना दिया, पोपट। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बस एक बात तुम्हें बोलना ही भूल गया। ये सब्जियों के बीज खेतों में डालने थे और जहाँ पर सबसे अच्छा सब्जी का पौधा निकलेगा वहीं पे सोना दबा होगा, ऐसा तुम्हारे दादाजी ने भी कहा था। इतनी सी बात आप पहले ही बता देते, हम कल ही जाकर पूरे खेतों में ये बीज डाल देंगे। हाँ भाई, एक भी कोना नहीं छोड़ेंगे, पता नहीं वो सोना कहाँ दबा हो। अगली सुबह तीनों जाते हैं और पूरे खेतों में सब्जियों के बीज डाल देते हैं और घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश भी होने लगती है और फिर कुछ समय बाद खेतों में बहुत ही सुंदर पौधे निकल आते हैं। सब खेतों में जाते हैं। अरे पिताजी, पौधे तो निकल आए, वाह कितना सुंदर लग रहा है हमारा खेत। और ये तो पूरे खेतों में ही पौधे निकल आए और बढ़िया सब्जी भी आ गई, अब कितना और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, पर आपने तो कहा था कि जहाँ पैसा होगा और सोना होगा वहीं से बढ़िया सब्जी आएगी। मेरे बच्चों, तो यही तो है वो पैसा। ये सब सब्जियां हम बाजार में बेचेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। क्या समझे मेरे भाइयों? हाँ,
तो अब समझा, तो इसलिए आपने हमसे ये सब करवाया था। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो पिताजी। अब से हम खूब मेहनत करेंगे।